आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपना कहर जो है वो मचाया है और भारत देश की बात करें तो 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की थी और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने एम्प्लॉइज़ को नौकरी से बाहर नहीं निकालेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर इसका बिल्कुल भी कोई असर जो है वो नहीं दिख रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने जो ऐलान उस दिन किया था उसकी धज्जियां जम्मू कश्मीर के अंदर उड़ाई जा रही हैं। ताज़ा मामला जम्मू के दवा बाज़ार का है, जहां पर जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें नौकरी से बाहर जो है वो करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ये तस्वीरें जो आपको दिखाएंगे, ये जो चेहरे हैं जम्मू दवा बाज़ार में ये लोग जो हैं वो जॉब करते थे, लेकिन अब इन पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि इन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाए और इन पर ये दबाव जो है ये बनाया जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो रिज़ाइन कर दें। पूरा मामला क्या है, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर जो हैं वो इनके दिखाते हैं कि आखिर किस कंपनी में ये लोग जो हैं वो काम करते थे। और इस कंपनी की आपको बात बता दें तो ये लोग दवा बाज़ार जो है वहाँ पर लगातार काम करते थे, लेकिन इनसे हम जानेंगे कौन सा दवा बाज़ार है जहाँ पर आप काम करते हैं। सर आपका दवा बाज़ार संयोग फार्मास्यूटिकल। सर हम ये अपोजिट पाउंड फ्रूट आइसक्रीम के सामने जो है वहाँ पे सर काम करते हैं हम। तो आप मुझे बताएंगे कि कितने महीने की, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि सैलरी आपकी पेंडिंग है। मेरी अप्रैल और मई की सैलरी पेंडिंग है, कुछ 16,000 कुछ पेंडिंग है। तो सर जब हम इनके पास सैलरी के लिए मैंने सर प्रवीण सर को बोला कि मेरे को सैलरी चाहिए, तो वो कह रहे हैं आप नीचे जाइए और रिज़ाइन दीजिए HR में। तो मैंने उनसे पूछा सर मैं आगे काम करना चाहता हूँ, मैं रिज़ाइन नहीं देना चाहता, मैं अपनी सैलरी मांग रहा हूँ। बट वो कह रहे हैं हमारे पास सैलरी नहीं है, कंपनी घाटे में चल रही है, हम सैलरी नहीं दे सकते, आप अपना रिज़ाइन दे दीजिए। फोर्सफुली कितनी देर से आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं? सर मैं कंटिन्यूसली 2 साल होने वाले हैं, 2 साल से जॉब कर रहा हूँ सर वहाँ पे। अगर गाइडलाइंस की बात करें तो वो भी हम आपको बताएंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनकी गाइडलाइंस जो हैं वो क्या कहती हैं। गाइडलाइंस में ये साफ साफ यहाँ पर लिखा जाता है कि जब भी आप किसी एम्प्लॉइज़ को अपनी कंपनी से बाहर निकालेंगे तो आप उसे 1 महीने का नोटिस देंगे या फिर 1 महीने की जो अतिरिक्त सैलरी है वो उसे आप जब उसको नौकरी से बाहर निकाला जाएगा तो उसको देंगे। आपने उनसे पूछा नहीं कि आप हमें नौकरी से बाहर निकाल रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया था कि किसी को भी नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। क्या कारण वो बता रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं? कह रहे थे कि ये जो सरकार है, हमारी सरकार अलग है और ये जो गवर्नमेंट की सरकार है वो अलग है। वहाँ पे हमारे इधर ये रूल नहीं चलते, सर। उसके बाद मैंने जब इन्हें बोला कि ठीक है हम रिज़ाइन दे देते हैं, बट आप हमें सैलरी किस हिसाब से देंगे? वो कह रहे हैं पहले रिज़ाइन दो, रिज़ाइन देने के बाद हम आपको सैलरी देंगे, वो भी किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में। एक इंस्टॉलमेंट आज देंगे, फिर 10 दिन के बाद। हमने कहा कोई इशू नहीं सर, आप एक काम करिए, हमें प्लेन पेज पे ना डेट विद सिग्नेचर लिख के दे दीजिए कि इस डेट को आपको सैलरी मिलेगी। बट सर वो मानने को राज़ी नहीं थे और ऊपर से हमें ये कह रहे हैं, जब हमने 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा मांगी कि आप खुद निकाल रहे हैं, 1 मंथ की सैलरी हमें ज़्यादा चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं दे सकते, आपने जहाँ जाना चले जाओ, पुलिस स्टेशन जाना जाओ पुलिस स्टेशन चले जाओ, मीडिया में जाना मीडिया में चले जाओ, जहाँ जा सकते हो आप वहाँ पर चले जाओ, हम सैलरी आपको नहीं देंगे। अब तो ये है कि सर हम वहाँ पर जा भी नहीं पा रहे। देखिए, आपको बाहर निकालने का क्या कारण जो है वो बताया है उन्होंने कि क्यों आपको बाहर निकाला जा रहा है? मेन कारण इनका ये है, कह रहे हैं कंपनी डूब रही है, लॉस में है, तो हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, आप अपना रिज़ाइन दे दीजिए। फोर्सफुली हमें कह रहे हैं कि रिज़ाइन के लिए। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम भगवान दास है, मैं बेसिकली हीरानगर से हूँ, जहाँ पे रेंट पे रहता हूँ। तो सर जब मैं सैलरी लेने गया 19 तारीख को इनके पास, तो मेरे को बोलते रिज़ाइन दे दो। जबकि मैं कंटिन्यूसली जहाँ पे आ रहा था, लॉकडाउन के दौरान भी कंटिन्यूसली जहाँ पे आ रहा था काम पे, जब मैं सैलरी मांगने गया तो बोलने लगे कि अपना रिज़ाइन दो, फुल एंड फाइनल करो। मैंने बोला सर फुल एंड फाइनल क्यों करूँ मैं, जबकि मैं काम पे आ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ मैं, फिर मैं फुल एंड फाइनल क्यों करूँ? बोलते हमारी कंपनी डूब रही है, हम पैसे नहीं दे सकते एम्प्लॉय को, आप फुल एंड फाइनल कर लो। मैंने सर मजबूरन फुल एंड फाइनल के लिए मान गया कि मैं कर लेता हूँ। हरासमेंट कर रहे थे, मैंने मान गया मैं फुल एंड फाइनल के लिए। मैंने बोला सर फुल एंड फाइनल होता है, एक हाथ पैसा दो, दूसरे हाथ रिज़ाइन लो। बोलने लगे आपको सैलरी इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, आप हफ्ते के बाद आपको इतने पैसे बढ़ जाएंगे, इतने पैसे। मैंने बोला कि सर एक प्लेन पेपर पे लिख के दे दो, विद सिग्नेचर लिख दो कि इतनी तारीख को आपको सैलरी मिल जाएगी। बट सर नहीं, सर ये मेरी पेंडिंग सैलरी है, फरवरी की मेरी सैलरी पेंडिंग है, मार्च अप्रैल मई की 28,000 कुछ बन रहा सर मेरी सैलरी। तो 4 महीने की, पिछली 4 महीने की मेरी सैलरी है, बट नहीं दे रहे हैं मेरे को। देखिए, लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन तो 24 मार्च की बात करें उस दिन घोषित किया गया था। उससे पहले आप कह रहे हैं कि फरवरी की सैलरी है, उस समय क्यों नहीं आपको सैलरी दे देगी? इनके पहले ही मसले हैं सर, जबकि हम फरवरी इनका महीना होता 25 to 25, जबकि फरवरी की 25 मेरी ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गया, जबकि
प्राइवेट कंपनी 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद सैलरी दे देती है, बट ये मार्च की 25 को सैलरी देते थे, जबकि फरवरी की 25 को मेरी सैलरी महीना खत्म हुआ, मार्च के मेरे को सैलरी दी, महीने के बाद सैलरी देते पिछले महीने की मेरे को। जब मैं 25 तारीख मार्च में आया तो लॉकडाउन हो चुका था 24 मार्च को, अभी मैं जा नहीं सका इनके पास। अभी आप कुल मिलाकर कितने महीने की आपकी सैलरी है? सर मेरी 4 महीने की सैलरी पेंडिंग है। देखिए, जिस तरह से दवा बाजार की बात करें तो लगातार नियम की धज्जियां देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये लगातार कह रहे हैं कि जो दवा बाजार के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनकी ही सरकार जो है वो चलती है, और ये लोग जो हैं इन्हें जो इनका आरोप है कि इन्हें ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि आप रिजाइन कर दें। ये लोग आगे काम करना चाहते हैं, लेकिन इन 3 लोगों को ही आखिर क्यों बाहर किया गया है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। रविंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मानसर का रहने वाला हूँ। सांबा के? जी मानसर। कितने समय से आप यहाँ पर जॉब कर रहे थे? सर मैं यहाँ पे 2015 में आया था, मतलब 4.5 साल हो गए यहाँ पे इनके साथ काम करते हुए। लेकिन इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन में मेरे साथ, मैं लॉकडाउन में आ रहा था तो 2 दिन के लिए मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरे को पुलिस वाला ने रोका। मैंने प्रवीण सर को, यहाँ के जो मैनेजर हैं, तो उनको फ़ोन करके भी बताया था कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मेरे को नहीं आने दे रहे हैं। तो इन्होंने तब मुझे बोला कि चलो रहने दो। जब मैं उसके बाद 2 दिन के बाद वहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे को फोर्सफुली बोल दिया कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। मेरे को यहाँ से लॉकडाउन में निकाल दिया इन्होंने, और ना ही मेरे को सैलरी दी। मुझे बोलते कि तू फुल एंड फाइनल कर अपना, तो फुल एंड फाइनल में ये मेरे को सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। सैलरी वही दे रहे हैं जो मैंने काम किया हुआ। इन्होंने मेरे को फोर्सफुली खुद निकाला मेरे को, तो ये मेरे को सैलरी नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ 3 ही लोग हैं जिन्हें निकाला गया है या और भी लोग हैं जिन्हें बाहर निकाला गया है? सर हाँ, काफ़ी लोग हैं जिनको निकाल रहे हैं। तो हाँ, कुछ काफ़ी लड़कों को निकाला हुआ है इन्होंने, लेकिन वो लोग सामने शायद नहीं आए होंगे, मीडिया के सामने। वो यहाँ के हैं, हम यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं। वो रिच फैमिली से हैं, वो अमीर लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं। हम वहाँ से आके यहाँ पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं। किराया देना हमने, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो अब ज़बरदस्ती आपको बाहर निकाला जाए, क्या उसका कोई असर इन लोगों पर नहीं हो रहा है? ये तो खुद कहते हैं कि हम सरकार को नहीं मानते। यहाँ सरकार अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। ये सरकार को नहीं मानते, हम कोई उनके रूल फॉलो नहीं करेंगे। लगातार इन्हें मजबूर किया जा रहा है और ये रेजिग्नेशन लेटर जो है वो तैयार है और इस पर सिग्नेचर जो है वो किए गए। आप मुझे बताएंगे कि आपने यहाँ पर सिग्नेचर नहीं किए हैं, आपका जो देना नहीं चाहते, हम आगे काम करना चाहते हैं, हम अपनी सैलरी चाहते हैं। सैलरी मिलने के बाद सर हम काम करना चाहते हैं आगे, बट ये हमें फोर्सफुली कह रहे हैं। ये देखिए रिज़ाइन रेजिग्नेशन लेटर इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती हर एक बंदे से सिग्नेचर करवाए हैं। आपके सिग्नेचर हैं इसमें? नहीं सर, हमने अभी सिग्नेचर नहीं किया है क्योंकि सर हम आगे काम करना चाहते हैं, हम अपनी सैलरी लेना चाहते हैं। उसके बाद सर हम काम किस लोग, किन लोग जो हैं उन्होंने ये सिग्नेचर यहाँ पर किए हुए? ये है एक IT डिपार्टमेंट है सर, उन्होंने सिग्नेचर किया हुआ है। मैनेजर्स हैं, उन्होंने सिग्नेचर किया। HR डिपार्टमेंट है, उन्होंने सिग्नेचर किया। खुद जो प्रवीण गोयल हैं उन्होंने किया हुआ, और जो अकाउंट्स के हैं उन्होंने किया हुआ सर। देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि किसी को भी आप नौकरी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और अब इन लोगों पर दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। फोर्सफुली इन्हें ये कहा जा रहा है कि आप अपनी नौकरी जो है उसको छोड़ दें, क्योंकि बाहर इन्हें ये कहा जा रहा है कि आपको बाहर कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इन्होंने अपना रिज़ाइन जो है वो नहीं दिया है। उन्हें फोर्सफुली ये कहा जा रहा है कि आप जो रिज़ाइन है वो कर दें, और 4 महीने की जो सैलरी है वो इनकी पेंडिंग है। 4 महीने से इन लोगों को सैलरी नहीं दी गई है, और पिक एंड चूज़ की पॉलिसी जो है वो वहाँ पर की जा रही है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपने जिस तरह से दवा बाज़ार की बात करें तो पहले भी वो विवादों में रह चुका है, तो आपने कोई आवाज़ उठाई हो या आपकी वहाँ पर कोई जो एम्प्लॉई हैं जो आपके सीनियर हैं उनके साथ अच्छी आपकी सेटिंग नहीं है, इसलिए आपको बाहर किया गया है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वैसा कुछ नहीं। आप जो वहाँ पर जा सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं हमारे बारे में। वैसा कुछ भी नहीं है सर, ये हमें रखना ही नहीं चाहते क्योंकि ये कहते हैं कि कंपनी लॉस में चल रही है। और सर जब हमने रिज़ाइन की बात की, हमने कहा इतना रिज़ाइन बना, बट आपने जो अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा हो 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी और एम्प्लॉयज़ को खुद निकालते हैं। तो जब ये बात की तो वहाँ पे रोहित सर हैं, जो रोहित जंडियाल जी हैं, उन्होंने कहा आपने जहाँ पे जाना चले जाओ। आप अगर ये अपॉइंटमेंट लेटर दिल्ली वालों ने लिखा है, आप वहाँ पे दिल्ली में चले जाओ, वहाँ से सैलरी ले लो। हमने कहा हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, दिल्ली जाएंगे कैसे? अब हमें पैसे दे दो, हम दिल्ली चले जाएंगे। मतलब जब उन्होंने ये कह दिया आपको कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें, तो आप मान गए कि अगर आप नहीं रखना चाहते तो हमें बाहर कर दें। लेकिन जो रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ पर मेंशन किए गए हैं अपॉइंटमेंट लेटर के साथ,
वो आप पूरे करें। जी हाँ बिल्कुल सर, वो पूरे करें। और साथ में यह है कि सर फुल एंड फाइनल का मतलब ये होता है कि एक हाथ रिज़ाइन देना है, दूसरा हाथ जो हमारी पेमेंट्स बनती है वो पूरी मिलनी चाहिए, विद इंस्टॉलमेंट नहीं, पूरी पेमेंट। बट ये ऐसे नहीं कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट कह रहे हैं। हमने कहा इंस्टॉलमेंट के लिए भी हम मानने के लिए तैयार थे। हमने कहा आप एक काम करिए, हमें आपका भी यकीन है, आप एक काम करिए, प्लेन पेपर पे हमें सिग्नेचर विद डेट लिख के दे दीजिए, इस डेट को आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी। बट सर वो लिखने को राजी नहीं है, ऊपर से हमें गाली गलौज देते हैं, हरासमेंट करते हैं और कहते हैं कि हमने सैलरी नहीं देनी है, आपने जहाँ पे जाना चले जाओ, मीडिया जाना मीडिया चले जाओ, पुलिस में जाना पुलिस में चले जाओ, हम आपको कुछ नहीं। आपने पुलिस में इसकी कोई शिकायत जो है वो नहीं की है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया सर हमने। हमें पता नहीं है सर, हम अभी छोटे बच्चे हैं, 21-22 साल के आए हुए, पता नहीं चल रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब आपके दवा बाज़ार को आपकी ज़रूरत थी, जब लॉकडाउन था, उसके बीच आप यहाँ पर आते रहे, आपको लगता है कि आपका पूरा फ़ायदा लिया गया? और जब उनका काम अब हो गया, क्योंकि अब बाज़ार खुलने शुरू हो गए हैं, लोग जो हैं वो आ जा सकते हैं, और अब आपको बाहर कर दिया गया है, जब उनका मतलब पूरा हो गया? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने हमारा लेके बाहर ही निकाल दिया है, जबकि एसेंशियल सर्विस थी, हेल्थ केयर सर्विस है, इनका काम तो चल रहा था। 60-70 हज़ार रुपये इनकी आपको 2,000 की सेल हो रही थी डेली की, बट ये फिर भी सैलरी नहीं दे रहे हैं। जबकि इनसे बात करना चाहते हैं कि हमें सैलरी दो, तो ये बोलते हैं कि आपको रखा किसने है। सर जहाँ पे पहले एक एचआर था उसको बाहर निकाल दिया गया है, वो बोलता उस एचआर ने रखा था, उस एचआर से जाके बात करो आप। हमने बोला वो कंपनी आपकी है, ओनर आपसे बात करेंगे, तो बोलते हमने बोला कि कंपनी दिल्ली की है, दिल्ली की जहाँ पे आई है, बोलती जाओ दिल्ली वालों से बात करो जाके। हम सर क्यों करें, हमने जॉब जहाँ से ली है, इंटरव्यू जहाँ पे दी है। जब आपने जॉब ली थी तो क्या आप दिल्ली में गए थे कि यहीं पर आपने जॉब जो है वो ली थी? नहीं सर, आपको 2000 में ही हमने इंटरव्यू दिए थे, जहाँ से ही जॉब हासिल की थी हमने। हम दिल्ली नहीं गए थे, अभी हमें दिल्ली भेजने हैं, बोलते दिल्ली जाओ, दिल्ली में जाके बात करो। देखिए, अगर प्रशासन तक आपकी आवाज़ जो है वो जा रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शायद इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो दब जाती हैं, और इनका भी साफ तौर से ये कहना है कि बहुत से लोग जो हैं उन्हें बाहर निकाला गया है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो कुछ लोग जो हैं वो अच्छे घर से हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग जो हैं वो डर के मारे सामने नहीं आते हैं। लेकिन इनकी दाद देनी होगी कि ये मीडिया के सामने आए हैं, इन्होंने इस चीज़ को उठाया है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी बड़े बड़े दावे ये कर रहा है कि इस समय सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जम्मू की बात करें तो जम्मू में अभी फ़िलहाल ये तस्वीरें देखकर, इनकी ज़ुबानी सुनकर ये लग रहा है कि जम्मू में अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो प्रशासन तक पहुंचाना ज़रूरी है, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन लोगों की आवाज़, क्योंकि लाइव वायर का ये हमेशा से ही मकसद रहा है कि जो प्रशासन तक आवाज़ जो है वो लोगों की पहुंचाई जाए, जो उनके मसले हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, वो प्रशासन तक पहुंचाई जाएँ, ताकि प्रशासन के साथ मिलकर उन पर अमल जो है वो करवाया जाए और उनके मामलों को हल करवाया जाए। और ये आवाज़ जो है ये प्रशासन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, इन 3 लोगों के साथ 3 परिवार जुड़े हैं, और 3 परिवारों के कुछ और सदस्य जो हैं वो इन सब लोगों के साथ जुड़े हैं। देखिए, प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि जम्मू में सब कुछ सही चल रहा है, किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। आप क्या अपील करेंगे अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक जा रही है तो? सर हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि हमें सैलरी दिलवाई दी जाए। 4 महीने की हमारी सैलरी पेंडिंग है। जैसे कि हमें हरासमेंट करते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं कि आप जहाँ मर्जी जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, मीडिया में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। हमें आपसे माध्यम से चैनल से यही कहना चाहते हैं कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए सर, प्रशासन से। शुक्रिया। आप क्या अपील करेंगे प्रशासन से? सर यही अपील करूँगा कि जो हमारी सैलरी पेंडिंग है वो हमें दी जाए, और आगे अगर ये रखना चाहते हैं हमें, तो आगे हमें जॉब के लिए निकाला ना जाए, हमें आगे रखा जाए। और साथ में सर ये है कि वहाँ पे एक सर हैं, रोहित सर हैं, उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप सैलरी के लिए मांगते हो, जैसे ठीक है आप जहाँ पे जाना चाहते हैं चले जाओ, अगर आपने दूसरे तरीके से आना है, दूसरे तरीके इन द सेंस कि जैसे अगर मैं बदमाशी टाइम में आना है तो उसमें आ जाओ, उसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। ये कौन कह रहे हैं, एक बार नाम इनका फिर से बता? रोहित जंडियाल जी, रोहित जंडियाल, ये उन्होंने हमें बोला हुआ है कि आपने अगर बदमाशी में आना, बदमाशी में आ जाओ, उसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन सर हम मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं, हम बदमाशी करने थोड़ा है, फार्मासिस्ट बनते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, हम आगे काम करना चाहते हैं, पूरी सैलरी चाहिए हमें बस। देखिए, ये बेहद दुखद है कि एक जो इनके सीनियर अधिकारी हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनकी जुबानी है कि जो इनके सीनियर अधिकारी जो हैं, एक बार ये तस्वीरें, ये चेहरे आपको फिर से दिखा दें कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, और ये कह रहे हैं कि जो इनके सीनियर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप गुंडागर्दी पर भी आना चाहते हैं तो हमें गुंडागर्दी करने में भी कोई परहेज़ नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं,
और ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से ये लोग जो हैं वो बिलोंग करते हैं और इसलिए ये उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन 4-4 महीने की जो इनकी सैलरी है वो पेंडिंग है, जो अभी तक इन्हें नहीं दी जा रही है। और अगर ये तस्वीरें, क्योंकि जो इनके सीनियर जो अधिकारी थे वो बात करें दवा बाज़ार के अंदर, सहयोग फार्मेसी के अंदर, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप गुंडागर्दी करते हैं तो उन्हें गुंडागर्दी में मज़ा आता है। अब प्रशासन को ये देखना है कि क्या वो लोग वहाँ पर अपनी नौकरी करने के लिए आते हैं या फिर ऐसे लोग जो हैं वो वहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए आते हैं। प्रशासन और पुलिस तक अगर ये इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो पहुंच रही हैं, हालांकि ये लोग पुलिस में नहीं गए हैं। आपको मैं एक और मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा। पहले तो चलो आप पुलिस तक नहीं गए थे, लेकिन सरेआम आपको धमकाया जा रहा है कि आप बदमाशी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है। इसकी शिकायत आपने पुलिस में नहीं की? सर अब हम करेंगे पुलिस में शिकायत। क्या कि सर हम छोटे हैं अभी, तो ऐसे अभी पुलिस वगैरह जा नहीं सकते। तो आपके माध्यम तक हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सैलरी मिल जानी चाहिए, कि हम पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। देखिए ये लोग हैं, बच्चे हैं, अभी युवा हैं और डर भी है इनको, लेकिन लगातार दवा बाज़ार, सहयोग फार्मेसी की बात करें तो वहाँ पर वो लोग इन्हें एक तो सैलरी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से फोर्सफुली इन्हें नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, ऊपर से इन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा बातचीत करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ये तस्वीरें अगर प्रशासन और पुलिस तक पहुंचती हैं तो पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करे, इस मामले में जांच होनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी ये कहा था कि आप किसी भी जो कर्मचारी हैं उनको नौकरी से बाहर इस समय नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आना बेहद चिंताजनक है और दुखद है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन और पुलिस इस सब पर कड़ा संज्ञान लेते हैं या नहीं, क्या इन लोगों को अपनी जो सैलरी है वो मिल पाती है या नहीं, इसके लिए फ़िलहाल इंतज़ार करना होगा। अब तक के लिए मुझे रवि शर्मा को इजाज़त दें, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।